Good morning. First of all, today we will see the next topic. You are watching the new chapter Kingdom Plantae. Here in last topic you have seen the first group Chalobata, in which algae, which are mostly aquatics. There are no root, leaves, stem. Plant body is simply called thallus, where the sexes are absent, vascular tissues are not found, and again these algae are divided or classified into three groups according to the pigments present in it. Green algae, brown algae and red algae. Now in this topic or in this period we will see the next group or next division, Bryophyta. These are the amphibian plants. These are amphibian plants. They are found पानी के बाहर पहले आए वाले प्लांट्स. अभी तक का जो ग्रुप था वो पानी में ही था. दे आर नोन एज अल्गी. ये थोड़ा पानी से बाहर आए वाला लाइफ, प्लांट लाइफ, फर्स्ट प्लांट लाइफ जो पानी से बाहर आए वाली है, दैट इज ब्रायोफाइट्स. दे आर नोन एज ब्रायोफाइट्स. एंड दीज ब्रायोफाइट्स दे रिक्वायर एक्सटर्नल वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. External water for fertilization. So these are called, or these are known as amphibious plants. Amphibious plants. जैसे हम एनिमल्स में एम्फीबियंस है, जहाँ जो पानी में भी रह सकते और जमीन पे भी रह सकते. Same like this group, bryophytes are called amphibious plants which live or which require, which are found on a terrestrial, मोस्टली इन शैडो प्लेसेस, जहाँ पे मॉइस्चर है, पानी है, वहाँ पे ये प्लांट्स पाए जाते हैं. ये भी प्लांट्स थोड़े साइज में थोड़े से बड़े हैं अलगी से, लेकिन उतने बड़े नहीं है. हेयर अगेन प्लांट बॉडी जो है, यहाँ पे रूट, स्टेम, लीव्स वो नहीं दिखते. रूट्स की जगह पे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिए वाला इनको नेचर ने, ऊपर वाले ने, दैट इज कॉल्ड राइजोइड्स. सो वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ग्रुप ब्रायोफाइटा. Here the species and genera are found of these bryophytes here near about the 96 genera, 960 genera, and the species near about or approximately 25,000 species are found on the earth throughout the world. अभी तक इसके बाद में भी कुछ ब्रायोफाइट्स मिलेंगे, लेकिन आज तक रिपोर्टिंग जो है वो है इनके जीनस 960 genera are found and 25,000 species are here on the earth approximately. This is approximately. They are found in most moist shadow places. Moist and shadow, जहाँ पे धूप ज्यादा नहीं है, जहाँ पे धूप ज्यादा नहीं है, ऐसी जगह पे रहते हैं, मिलते हैं. नीड, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है. These are first terrestrial plants, जमीन पे पाए जाने वाले प्लांट्स. लेकिन नीड external water for fertilization, where male and female gametes are fertilized in that water. So the life cycle having two generations, sporophytic generation and gametophytic generation, or life cycle of bryophyte shows sporophytic and gametophytic stages.
यहाँ पे इनके लाइफ में दो स्टेजेस है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक बाय स्पोर फॉर्मेशन, गैमेटोफाइटिक बाय गैमेट फॉर्मेशन। So and the vegetative plant body that is called thalloid or leafy, thalloid or leafy, which represents gametophytic generation। वहां पे उस बॉडी पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेंगे, मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन with मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन with female gamete, then form zygote। This is about the gametophytic generation। then start sporophytic generation। Both the generation, this is the life cycle of bryophytes, where gametophytic generation first of all found, then sporophytic। गैमेटोफाइटिक जनरेशन होने के बाद स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट होगा। स्पोरोफाइटिक जनरेशन होने के बाद फिर वापस दूसरा प्लांट जो मिलेंगे, हियर दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोनों भी जनरेशन, गैमेटोफाइटिक जनरेशन होने के बाद स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ये ऐसी लाइफ साइकिल उनकी कंटिन्यू चलती रहती है। रिप्रोडक्शन इनका जो है ब्रायोफाइट्स का वो चलते रहता है। सो पहले जो बता चुका हूं मैं, इनके जो जनरा है, जीनस कितने 960 के नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली प्लांट्स आर फाउंड एंड देयर स्पीसीज आर नियर अबाउट 25,000 स्पीसीज आर फाउंड ऑन द अर्थ। दीज आर हेयर प्लांट बॉडी, उनमें रूट स्टेम और लीव्स ऐसे कुछ अलग नहीं है जैसे कि अलगी में नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ये वाला है। रूट्स की जगह पे राइजोइड्स, इनके इन प्लांट्स में राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, नॉट एक्चुअली रूट लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड राइजोइड। फंक्शन सेम रहेगा फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, पानी एब्सॉर्ब करना उनका काम है उस राइजोइड्स का। सो these also help, rhizoids also helps in fixation to the substratum। प्लांट को जो चिपक के बैठने का है वो with the help of these rhizoids। So these are about the general account or characteristic feature of bryophytes। अलगी से थोड़ा एडवांस प्लांट है, अलगी से थोड़ा एडवांस प्लांट, सेकंड ग्रुप जो है, जो कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हम इनको बोल सकते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल है, लेकिन वो भी ज्यादा धूप में या सनलाइट में नहीं रहते, ये ज्यादातर मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं जहां पे पानी का परसेंटेज ज्यादा है। जमीन पे या दीवार पे भी रह सकते हैं ये, या अदर प्लांट्स पे भी आ सकते हैं, जैसे इपीफाइटिक बताया मैंने आपको। हियर दिस ब्रायोफाइट्स, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में आया। इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स देयर आर gametophytic generation and sporophytic generation। both the generation alters with each other। दोनों जनरेशन एक दूसरे को अल्टर करते चलते रहते हैं और इनका रिप्रोडक्शन जो है होते रहता है। सो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, ज्यादा बड़े प्लांट्स नहीं है। दिस ब्रायोफाइट्स अगेन grouped or classified in two groups। इनके और दो ग्रुप्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स बोलेंगे हमको। इनके ज्यादातर प्लांट्स आप मॉसेस, लीवरवर्ट्स, ये जो दो ग्रुप्स है, ये दो ग्रुप्स देखेंगे, उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। दिस ब्रायोफाइट्स इज ग्रुप्ड इनटू लीवरवर्ट्स और एंड सेकंड इज मॉसेस। इन दोनों के बारे में, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है दो ग्रुप में? दोनों बोथ आर द अंडर ब्रायोफाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लीवरवर्ट्स। दीज आर लोअर मेंबर्स। इनको क्या बोलेंगे हम? लोअर मेंबर्स या प्रिमिटिव। हम इनको प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं या लोअर भी बोल सकते हैं। स्टार्टिंग का ग्रुप ब्रायोफाइट्स इनका लीवरवर्ट्स। प्रिमिटिव ग्रुप्स, द थैलस इज ग्रीन dorsiventral। थैलस मींस प्लांट बॉडी। थैलस इज ग्रीन कलर का है बॉडी, प्लांट बॉडी ग्रीन। डॉर्सो वेंट्रल
सिंपल स्ट्रक्चर डॉर्सल साइड, जैसे हमारे ये वेंट्रल साइड है, पीछे की साइड डॉर्सल साइड बोलते हैं, वैसे प्लांट बॉडी है. दिस हैविंग यूनिसेलुलर राइजोइड्स. राइजोइड्स आर हियर. राइजोइड्स का फंक्शन बताया मैंने. These राइजोइड्स helps in absorption of moisture or water and also the attachment to the substratum with the help of these rhizoids. These rhizoids are unicellular. Unicellular rhizoids are present in this group. Liverworts. Liverworts, that is also called hepatocytic. Liverworts also called hepatocytic. This having the example Rixia. Plant name Rixia, Markensia. These are the examples. Examples of this group liverworts, which belongs to bryophytes. First group, which is primitive or lower category one, and here hornworts are again. This second group is hornworts. इसी में है जो liverworts और जिसको हम hornworts बोलेंगे. These members possesses flattened thallus. Here example is Anthoceras. Here the thallus produces horny structure. liverworts के बाद इसमें hornworts लिखेंगे हम. hornworts. This example hornworts का देखेंगे हम Anthoceros. Example of this group Anthoceros. The plant body is flattened. Plant body is, or thallus is flattened, while the thallus produces horny structure which are called sporophytes. Horny structure that is called sporophytes. Hence the name here given hornworts. अब देखेंगे हम मॉसेस के बारे में. Another group of bryophytes, mosses. These are advanced member. These are, जैसे ये प्रिमिटिव और लोअर बताया हमने, यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे प्रिमिटिव की जगह पे लेंगे हायर, सॉरी एडवांस. थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस प्लांट्स है और हायर, थोड़ा सा कैरेक्टर्स उसमें एक्स्ट्रा है. So they are called advanced members of bryophytes which possesses erect plant body. Plant body कैसी है? Erect, straight plant body. While gametophytic phase of life cycle includes here again life cycle जो है gametophytic, sporophytic generation यहाँ पे भी मिलता है, जैसे यहाँ पे है, इधर भी है. gametophytic generation, that is proteinous stage, that is leafy stage. This gametophytic generation is prostrate, green, branch and filamentous. It is also called juvenile gametophyte. This is called juvenile gametophyte. It bears many buds. It bears many buds. Leafy stage is produced. Thus, protonema helps in the vegetative propagation. These birds are useful in vegetative propagation. अगर ये birds का पार्ट नीचे गिर गया तो उसी से नया प्लांट मिल सकता है. That means vegetative reproduction by these birds. These birds are produced by the plant or gametophytic generation. Then the leafy stage, which is stem-like, not actually stem, but stem-like structure, that is called phalloid. This is fixed in soil by multicellular rhizoids. देखो यहाँ पे तुमको डिफरेंस मालूम होता है. यहाँ पे rhizoids जो है वो मल्टीसेलुलर है. rhizoids मल्टीसेलुलर, इधर rhizoids है, दोनों में भी rhizoids है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इधर rhizoids यूनिसेलुलर है, rhizoids इधर मल्टीसेलुलर है. rhizoids क्या है? अगर उनके ब्रायोफाइट्स में रूट्स नहीं है, in spite of that roots, here rhizoids are present, but here difference. What about the difference? In liverworts, rhizoids are unicellular, while in mosses, rhizoids are multicellular. And this stage bears
सेक्स ऑर्गन्स। अभी देखा हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, दैट्स बडिंग, बर्ड्स नीचे गिरने के बाद वहां से नया प्लांट बॉडी मिलना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। और अभी जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो फाउंड हियर बाय द सेक्स फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड देन गैमेट्स। सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन पे मेल गैमेट, फीमेल सेक्स ऑर्गन पे फीमेल गैमेट। हेंस दिस मॉसेस ग्रुप ऑफ सेकंड ग्रुप ब्रायोफाइट्स having the reproduction। एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ पे फ्यूनारिया पॉलीट्राइकम। These are the examples of mosses. So these bryophytes includes two groups or having two groups, liverworts and mosses. Mainly two groups, liverworts and mosses. So this is about the bryophytes। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। What are bryophytes, pteridophytes? Then next group we will see later on in next topic or next period, that is pteridophytes। So remember here vascular tissues are absent. These algae and bryophytes, both the first and second groups are included under the non-vascular because they are not having xylem and phloem. That is vascular tissues are absent here। प्लांट बॉडी को हमने यहाँ पे भी थैला नाम दिया वाला है, थैलस। So here we finish the second group of the kingdom Plantae, bryophytes। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमेंट्स करनी है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी वाली है जिसके मदद से आप इसके बिफोर के जो वीडियोस है वो देख सकते हैं, क्योंकि बिफोर के वीडियोस देखने के बाद ही तुमको जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो है वो समझ में आएंगे या इजी जाएंगे। सो हियर वी फिनिश और वी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।